शुक्रिया या फातिमा, मातमी मुझको बनाया आपने मजलूम का। शुक्रिया या दिल भटकता था मेरा दुनिया के गम में दर बदर, आपने करके मेरी कोताहियों को दरगुजर बख्शवाने के लिए करबो बला बुलवा लिया। शुक्रिया या फातिमा, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मातमी हमको बनाया आपने मजलूम का। शुक्रिया या फातिमा, जाके बलवे में बिछाया इस्मत शबीर को। तरबियत यूं आपने दी ज़ैनबे दिलगीर को। मेरी बहनों को भी पर्दे का सलीका गया। शुक्रिया या फातिमा, मातमी मुझको बनाया आपने मजलूम का। शुक्रिया या फातिमा। बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जज़ाकल्लाह। जनाब मेहदी शुजाई सलाम पेश कर रहे थे और मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर आज की चौथी मजलिस से आज़ाद से अशरे मुहर्रम हराम की दावत दूंगा। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन काज़मी से कि तशरीफ़ लाएँ और आज की मजलिस से खिताब करें। और साहब के इस्तकबाल में शार बुलंद करूंगा, आप लोग जवाब देगा नाराए तकबीर। ऐसे नहीं, इस्तकबाल आलिम दीन का सही से करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बेदारी का सबूत देते हुए नाराए हैदरी। इतनी आवाज में बावाज़े बुलंद नाराए सलावत। अपने अपने मरहूमीन को याद करते हुए, शुहदाए मिल्लत को याद करते हुए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमे नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन
मसूमीन। सब मिलके कसरत में मोमिनीन है अपने मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि व फी कुल्ले वलियान व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इनाअत हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब का आना अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद खिलकत की खातिर यहाँ पे जमा हुए खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि मजलिस अज़ा इमाम हुसैन एक वाक़े को मनाने के लिए नहीं है, एक क़स्से को मनाने के लिए नहीं है। मजलिस अज़ा एक तहज़ीब का नाम है, मजलिस अज़ा एक रेवोल्यूशन का नाम है, मजलिस अज़ा एक तहरीक का नाम है। जितनी भी बड़ी शख्सियतें अहल बैत के मानने वालों में से इस ज़माने की या बहुत कदीम ज़माने की शख्सियतें अगर बनी हैं इस मकतब अहल बैत में, वो अज़ादारी की वजह से। खुमैनी बने मजलिस अज़ा की वजह से, सुलेमानी बने मजलिस अज़ा की वजह से, मरअशी नजफ़ी अगर मरअशी बने तो बरकत मजलिस अज़ा की वजह से। जितने उलमा ज़ुहदा इस मकतब में पैदा हुए वो मजलिस अज़ा की वजह से। वल्ला अगर मजलिस अज़ा न होती आज इस मकतब में वो रौनक न होती। तो ये बात याद रखिए कि मजलिस अज़ा एक वाक़या नहीं है, मजलिस अज़ा एक क़िस्सा नहीं है। हम यहाँ पे बच्चों को जमा करके किस्से और कहानियाँ सुनाने नहीं आते कि तारीख़ में एक वाक़या हुआ था अब हम बता रहे हैं, जबकि हर किसी को पता है कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 40 साल का, कोई 20 साल का। कम अज़ कम जब से होश आया है शिया मजलिसों में आ रहा है कि हम रिपीटेड चीज़ें सुनने आते हैं। हर किसी को पता है इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए। नहीं मेरे अज़ीज़, तू मजलिस में आता है अपने वजूद की तहज़ीब करने के लिए, तू मजलिस में आता है ख़ुद को हुसैनी बनाने के लिए। देखिए जब तक ज़िंदगी में मेयार न बनाया जाए इंसान को पता नहीं लगता कि मेरे वजूद में नक्स कितने हैं। तो खुदा ने आला तरीन मेयार बनाया। जब उस आला को देखोगे तो अपने अंदर के वजूद की कमी तुम्हें नज़र में आएगी। मसलन अगर मेरे घर में 2 बल्ब लगे हुए हैं, 2 बल्ब की रोशनी है और सारे घरों में अंधेरा है तो मैं क्या समझूंगा मेरा घर तमाम घरों से क्या है, रोशनतर है। लेकिन वहीं पे एक और घर हो जिसके अंदर हज़ारों बल्ब लगे हुए हों, उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि तेरे घर में कितनी कम रोशनी है। तो इंसान जब हुसैन के वजूद को देखता है फिर एहसास होता है कि मेरे वजूद में कमी
खूबियाँ कितनी मौजूद हैं। जब तेरे रोल मॉडल तैयब होंगे तब तुझे पता चलेगा कि तेरे वजूद में खबासतें कितनी हैं। तो तैयब को देखकर, आला रोल मॉडल को देखकर इंसान खुद को बनाना शुरू कर देता है। तो करबला इसीलिए तहजीब का नाम है, करबला इंसान के वजूद को बनाने का नाम है। और हमने अर्ज़ किया कि अगर इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं तो एक फ़लसफ़ा लेकर जा रहे हैं। ये भी मत सोचना कि इमाम हुसैन ऐसे ही चले गए, कोई इत्तफाक था, मामलात थे और दिन ब दिन वो मामलात बनते गए, हालात संवरते गए, हालात बिगड़ते गए और इमाम हुसैन आगे बढ़ते गए। नहीं, हुसैन इब्न अली अगर जा रहे हैं, एक प्लान लेकर जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग करके जा रहे हैं। छोटी सी छोटी जंगें भी होती हैं, स्ट्रेटजी बनाई जाती है। आपने कभी कोई मुल्क देखा जो बगैर स्ट्रेटजी के जंग करे? तो कैसे इमाम हुसैन जा रहे हैं, जबकि कई लोगों ने मक्के में भी रोका, मदीने में भी रोका, रास्ते में भी रोका कि मौला आप जा तो रहे हैं, वहां पे हजारों का लश्कर है और मौला आप इतनी कम तादाद में जा रहे हैं, तो क्या मौला हुसैन ऐसे ही जा रहे हैं? कभी आपने सोचा, कभी ये सवाल जहन में पैदा हुआ कि मौला को जाना था तो अकबर को लेकर क्यों गए, जाना था तो सैयदा ज़ैनब को लेकर क्यों गए, जाना था तो अली असगर को लेकर क्यों गए, जाना था तो नन्ही सी सकीना को लेकर क्यों गए? आपको पता है वो दुश्मन जो जरी है, वो दुश्मन जो शकी है, वो दुश्मन जो मुबग़िज़ है, आप उसके सामने बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इमाम हुसैन उस ज़माने के मुसलमानों को भी जानते थे और अहल बैत की निगाह तक क़यामत आने वाली नस्लों पर भी थी। आज जब जंग सिफ़ीन का जिक्र होता है कि भाई यहाँ क़त्ल असहाब हुआ, जब ये बोला जाता है जनाब मालिक को कत्ल कर दिया गया, जब ये बोला जाता है जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर को कत्ल कर दिया गया, कितने बड़े बड़े अकाबिर असहाब जो लश्कर अमीरुल मोमिनीन में थे उन्हें मारा गया, तो एक जुमला मुसलमान बोलता है, और वो जुमला कौन सा है? भाई खता इज्तिहादी हो गई थी, लिहाजा हम सुकूत इख्तियार कर देते हैं। भाई जंगे जमल में इतने मारे गए, कहते हैं खता इज्तिहादी हो गई थी। तो इमाम हुसैन भी जानते थे कि जब कत्ल हसन खता इज्तिहादी बन गया, जब कत्ल असहाब रसूल खता इज्तिहादी बन गया, और उस खता को खता इज्तिहादी बोलकर, जबकि ये जुमला न कुरानी है न जुमला नबी के कलाम से साबित है, लेकिन ये फिट कर दिया जाता है कि भाई कातिल किया है, का नहीं कातिल से भी खता हुई, मकतूल से भी खता हुई, ये खता इज्तिहादी थी। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि अली अकबर थे, जंग सिफ़ीन में भी अली अकबर थे, जंग जमल में भी अली अकबर थे, लेकिन मद्दे मुकाबिल से क्या हो गई? खता इज्तिहादी हो गई। अब 5 मिनट के लिए तसव्वुर करिए, अगर इमाम हुसैन अकेले करबला जाते या सिर्फ बेटों और भाइयों को लेकर जाते, बच्चों को लेकर न जाते, खवातीन को लेकर न जाते, तो हुसैन यजीद के चेहरे से निकाब कैसे उतारते? वाक़अन अगर सिर्फ इमाम हुसैन करबला में शहीद होते, ये मुफ्ती और मौलवी मिंबरों पे बैठ के बोलते कि वहां पर भी सहाबी का बेटा है, यहां पर भी सहाबी का बेटा है, लिहाजा दोनों से क्या हो गई? खता इज्तिहादी हो गई। फिर आप इस तरह आज़ादारी थोड़ी मनाते, फिर तौहीन माना जाता यजीद को बुरा भला कहना कि तुम नबी के सहाबी को बुरा भला कह रहे हो, खता इज्तिहादी हो गई। क्या मामला है? अली ने भी तो कत्ल किए थे, खता इज्तिहादी है। लेकिन इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना के जा रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊं इनके खून में आले रसूल का बोझ कितना है, इनकी रगों में इस्लाम की दुश्मनी कितनी है, कि आशूरा के दिन अपने 6 महीने के बच्चे को अपने हाथों पे बुलंद करके कहते हैं, अरे लश्कर यजीद, अगर तेरी दुश्मनी है तो हुसैन से है। पहले ये भी तो बता, क्या मैंने हलाल मोहम्मद को हराम किया, क्या मैंने हराम मोहम्मद को हलाल किया? चलो तेरी दुश्मनी हुसैन के साथ है, लेकिन ये बता 6 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? का इस्लाम के नाते नहीं, इंसानियत के नाते पानी पिला दो। तो वहां पे मौला क्या बताना चाहते हैं? यहां मसला इस्लाम का नहीं है, मसला आले अली का है, मसला दुश्मन आले रसूल का है, मसला इस्लाम की दुश्मनी का है। हसन ने भी कोशिश की कि निकाब उतारे जाए, लेकिन सही तरीके से मुसलमान समझ न सके, लेकिन हुसैन ने बनी उमैया का निकाब करबला में उतार कर बताया कि इनके वजूद में इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, नबी की मोहब्बत नहीं है, आले रसूल की मोहब्बत नहीं है। अरे अगर रसूल का एहतराम होता तो नबी की नवासियों के सरों से चादरें न उतारते। अगर मसला जंग का था तो बच्चों को न मारा जाता। अगर मसला जंग का था और बेअत का था तो कभी प्यासों पे पानी न बंद कर दिया जाता। तो हुसैन ने 2 इस्लामों का चेहरा दिखाया, एक इस्लाम इस्लाम अलवी है, दूसरा इस्लाम इस्लाम उमवी है। अलवी इस्लाम यह है कि जंग हो
या कुछ भी हो, लेकिन तुमने इस्लाम के कानून को पामाल नहीं करना। और ये जानिए जिस महीने में शहादत हुई वो हराम महीनों में से है। कुरान ने मना किया है कि माह हराम में कत्ल गारत न किया करो, माह हराम में जंग न किया करो, और उसी महीने में उसी नबी के नवासे के सर को काटा जा रहा है। तो फर्श अज़ाब हक़ व बातिल की पहचान के लिए है कि ये पहचान जो अहले बैत के मुकाबले में आए वो जहल कामिल थे, वो जहल कामिल थे, और जिसके मुकाबले में आ रहे थे वो अक्ल कामिल था। अगर तय्यबों के साथ रहोगे तो तय्यब बनोगे, अगर जालिमों के साथ रहोगे तो क़यामत में उन्हीं के साथ तुम्हारा शुमार किया जाएगा। तो इमाम ने बताया कि मैं किसका बेटा हूँ, अली का बेटा हूं। और अजीब है जंग सिफ़ीन और जंग करबला, आप दोनों को मिलाएंगे तो आपको बाप की तरबियत का असर हुसैन के खून में नजर आएगा। वहां पर अली ने जब उनके पानी पर कब्जा किया तो अली ने पानी उनको पिला दिया, लेकिन जब मेरे मौला के पानी पे कब्जा हुआ जंग सिफ़ीन में, उन्होंने पूरी कोशिश की कि अली के लश्कर वालों को पानी न दिया जाए। यहाँ पे हुर हुसैन का रास्ता रोकने आता है। मौला हुसैन अपने मशकों का दरवाज़ा हुर के लश्कर वालों के लिए खोल देते हैं, क्योंकि ये अली का बेटा है। और वहाँ पे जब अली पानी पर कब्जा करते हैं तो असहाब कहते हैं या अली, उन्होंने हमारा पानी बंद किया था, लिहाजा हम भी उनका पानी बंद करेंगे। और कहने लगे अली, सिर्फ 6 दिन अगर पानी बंद कर दिया जाए ये पूरी जंग हम जीत के चले जाएंगे। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अरे मेरे असहाब खबरदार, तुमने अली की फिक्र को नहीं समझा। अली जंग जीतने के लिए नहीं आया, अली इंसानियत को जीतने के लिए आया है। या अली, अगर जंग जीतने पर आऊं तो अली कई हरबे कर सकता है, लेकिन मैं जंग नहीं, इस्लाम को जीतने के लिए आया हूं। तभी कुछ नादान जब अहले बैत की महफिल में बैठते थे और कहते थे या अली, आपका दुश्मन तो आपसे भी ज्यादा अक्लमंद है। देखिए सोचें, उस जमाने की और आज के जमाने की सेम है, कोई फर्क नहीं है। आज आप किस बंदे को अक्लमंद समझते हो? चलो सियासत के मैदान में आपकी नजरों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? जो सबसे ज्यादा चालबाजियां करे, जो सबसे ज्यादा झूठ बोले, जो बड़े खूबसूरत तरीके से लोगों के जहनों को गुमराह करे। हम कहते ये बंदा बड़ा अक्लमंद है। और वैसे ही लोग उस जमाने में थे कि अली तेरा दुश्मन बड़ा अक्लमंद है। इमाम ने कहा क्यों? का मिस्र तेरे हाथों से ले लिया, शाम भी उसके पास है, हाँ आधा इराक भी वो लेने वाला है। मौला आपकी हुकूमत तो कूफे और थोड़ा बहुत बसरे की हद तक महदूद है। तो इमाम ने फरमाया इसे अक्ल नहीं बोलते, इसे मकर बोलते हैं। फरमाया तुझे पता ही नहीं कि अक्ल का मतलब क्या है? तो फरमाया मौला अक्ल क्या है? फरमाया अल अक्लो मा उबिदा बिहिर रहमान, बंदा अपनी अक्ल से शैतान की इताअत नहीं करता, अपनी अक्ल से रहमान की इताअत करता है। और ये कहना कि तुम कहते हो कि वो अक्लमंद है, फरमाया अक्ल नहीं मकर है। और नहजुल बलागा का जुमला, फरमाया अली अगर मकर करने पर आए तो फरमाया पूरे अरब में अली से बेहतर कोई मकर न करे। लेकिन अली ताबे मकर नहीं है, अली ताबे अक्ल है। हम कायनात में अक्ल की हुकूमत को नाफिज करने के लिए आए हैं। और वही लश्कर वाले ये कहने लगे अली चलिए आपकी बात हम समझ गए, नबी का हुक्म है प्यासों पे पानी बंद न करो, नबी का हुक्म है बच्चों को असीर न बनाओ, नबी का हुक्म है किसी के घर को न जलाओ, नबी का हुक्म है जंग में लोगों की खेतों को आग न लगाओ, नबी का हुक्म है अगर मैदान जंग में कोई जख्मी है तो उस पर वार न करो, नबी का हुक्म है अगर मैदान छोड़ के कोई भाग रहा है तो पीठ पे उसे कभी तीर न मारो। हम जानते हैं ये सारे उसूल रसूल खुदा के हैं, लेकिन अली उन्होंने 3-4 दिन हमारा पानी बंद किया, दिल में बड़ा गुस्सा है। अगर आप इजाजत ने जितने दिन उसने पानी बंद किया था हम भी उतना ही बदला लेकर उसका पानी बंद करेंगे। ये सुनना था। अली के चेहरे पे जलाल नमाया हुआ और कहने लगे औ लोग कौन सी डिमांड तुम अली इब्न अबी तालिब से कर रहे हो? जो उसने किया वो मैं करूं? फिर ये बताओ उसमें और अबी तालिब के बेटे में फर्क क्या रह जाएगा? यही तो तमीज हक व बातिल है। क्या देख करबला में हुसैन का इस्लाम कैसा था और हुसैन के मुकाबले में आने वाले का इस्लाम कैसा था। वल्लाह करबला में अगर बच्चियां न होती, अगर अली असगर न होते, आज यही बोला जाता ये खता इज्तिहादी थी। यानी पिछले कितने कत्ल हैं,
कत्ले अम्मार है, कत्ले मालिक है, जनाब अबू ज़र गफ़ारी, कितने अकाबिर तरीन असहाब मारे गए, लेकिन यही बोल के कि खता इज्तिहादी थी, मसले को रफा दफा कर दिया जाता है। करबला के वाक़े को भी ऐसा बना दिया जाता, लेकिन इमाम ने जब चेहरा इतना आया कर दिया, फरमाया यजीद तू जितना जुल्म करना चाहता है तो जुल्म करता जा, ताकि दुनिया तेरे चेहरे को देखती जाए कि तेरे वजूद में दुश्मनी अहले बैत कितनी है। तभी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम इब्ने अबुल हदीद लिखते हैं कि 70,000 मस्जिदों में हर वाजिब नमाज की ताकीबात में, कि जब नमाज खत्म होती है मुसलमान तस्बीह पढ़ता है, चंद दुआएं पढ़ता है, वाजिब नमाज की ताकीबात में अमीरुल मोमिनीन को सब्ब शतम किया जाता था। जब ये काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, 50, 60, 70 साल के कोई बूढ़ा था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पत्थर मारने लगा। इमाम ने कहा क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सर पे हाथ रखा और कहने लगा वल्लाह आज तक हमारे किसी मौलवी ने हमें यह आयत सुनाई नहीं है। कुरान की वो आयतें तक नहीं पढ़ी जाती थीं जिनमें फ़दाइल अहले बैत थे। तो मकतब अहले बैत इंसान की फ़िक्र को बेदार करने के लिए है, हक़ व बातिल की पहचान को अयां करने के लिए है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हदफ़ अहले बैत सुलह इमाम हसन भी आप पढ़ेंगे, वो इसी चीज़ की कड़ी है। इमाम ने जो सुलह में शराइत लिखाई हैं, पहले शायद कोई बोलता सब अली इब्न अबी तालिब नहीं होता था। मैं कुछ पॉडकास्ट देख रहा था सोशल मीडिया में कि ये शियों का झूठ है। हाँ, अब इब्न अबुल हदीद क्या झूठ बोल रहा है, इतने बड़े बड़े उलमा बोल रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? कहा नहीं, सब अली नहीं होता था। इमाम हसन ने अपनी शराइत में लिखवाया। सुलह की शराइत जब आप पढ़ेंगे, बड़ी पॉलिटिकली बड़े टेक्निकली इमाम हसन ने वो शराइत लिखवाई, और शराइत में ये था कि आज के बाद किसी मस्जिद में किसी मिंबर से मेरे बाबा अली को गालियां नहीं दी जाएंगी। और उस बंदे ने नीचे क्या किए? दस्तखत किए। दस्तखत करने का मतलब क्या है कि जो आप कह रहे हो वो क्या है, सही है। मतलब आज तक होता था शराइत में यह कि मैं नहीं करूंगा। फिर फरमाया वो बनु हाशिम के गरीब बेवाएं, वो यतीम बच्चे जिनको बैतुल माल से, हुकूमत बैतुल माल से यतीमों को माल दिया करती थी, फरमाया उनके पैसे जो तुमने बंद किए हैं सबको दोगे। उसने लिखा दूंगा। का जो अली के चाहने वाले हजारों की तादाद में कैदो बंद में हैं उन सबको आज़ाद करोगे। उसने कहा ठीक है आज़ाद करूंगा। इसका मतलब जो जो इमाम ने लिखा वो मानता गया। मानने का मतलब यही है सारे काम में क्या करता था। इसी तरह इमाम हुसैन ने यह स्ट्रेटेजी अहले बैत की है कि दुश्मन अगर वाक़े करबला ना होता, किसको पता चलता कि कितनी दुश्मनी थी आले रसूल से, किसको पता चलता इतना जुल्म। अब ये बोला जाए कि भाई करबला में यजीद ने नहीं किया, इब्न ज़ियाद ने करवाया, तो फिर शाम के बाजार को सजाया क्यों गया था? वहां तो यजीद था। फिर दरबार में नबी ज़ादियों को खड़ा क्यों कर दिया गया? फिर जनाबे सकीना को कनीजी के लिए बेचा क्यों जा रहा था? फिर इमाम हुसैन का सर अपनी नजरों के सामने रख के नबी के नवासे के होंठों पे छड़ी क्यों मारी जा रही थी? फिर वो शेर क्यों पढ़े जा रहे थे कि लाइबल हाशिम, बनु हाशिम ने अरब के साथ खेल खेला, न कोई वही आई न कोई नबी आया। ये बरमला बताता है कि उस बंदे का अकीदा क्या था, उस बंदे की तरबियत क्या थी। तो हुसैन हक़ व बातिल की पहचान का नाम है, अली हक़ व बातिल की पहचान का नाम है। तो हमने अर्ज किया अहले बैत की जिंदगी वाक़यात सुनने के लिए नहीं है, अहले बैत की जिंदगी से अपनी जिंदगी के लिए राह रविश पैदा करने का हदफ इंसान पैदा करे। 50 साल से बंदा मजलिसों में आए लेकिन अहले बैत के उसूल को न जाने, इन मजलिसों का कोई फ़ायदा नहीं है। 3-4 तरह के लोग होते जो मजलिसों में आते हैं। कुछ वो हैं जो वाक़यान उसूल अहले बैत सीखने के लिए आते हैं, कुछ वो हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं कि भाई 10 दिन हैं, शिया हैं, मजलिस में तो जाना है, हाज़िरी तो देनी है। तो हाज़िरी वाले शिया ना बनिए। मजलिस का एक मकसद है, मजलिस का मतलब महज़्ज़ब बनो, तहज़ीब हासिल करो, फ़िक्र हुसैन को सीखो और अपने वजूद में वो उसूल पैदा करो जो अहले बैत की ज़िंदगी में थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज एक असल इमाम हुसैन की ज़िंदगी का बयान करेंगे जो बारिज़ तरीन, जो खुल्लम खुल्ला, जो अहले बैत की ज़िंदगी में, उनके अफ़ाल में, उनके रफ्तार में नज़र आता था। उस असल को अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाएं तो ज़िंदगियाँ नूरानी बन जाती हैं। दावे तो हम बहुत करते हैं लेकिन आज कलाम अहले बैत से सुने
वाक़अन वो उसूल इमाम हुसैन मेरी ज़िंदगी में मौजूद है कि नहीं है। पहला उसूल अहल बैत की ज़िंदगी का जो उनकी दुआओं में, उनके कलामों में, उनके अमल में, उनकी नमाज़ों में हमें नज़र आता है, वह असल कौन सा है, वो उसूल कौन सा है? अहल बैत परवरदिगार आलम के खौफ से सरशार थे। मौला की दुआओं में यह नज़र आता है, उनके अमल में यह नज़र आता है, और कुरान में खुदा इंसान को ये ऐलान करता है कि जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो फिर अल्लाह के बंदों से नहीं डरता, फिर वो बंदों के खौफ से आज़ाद हो जाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके दिलों में न खौफ होता है न कोई गम होता है। मैं जवानों को एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मसलन वो बंदा जो कानून की परवाह करता है, मसलन आप ट्रैफिक के रूल्स की परवाह करते हो, कानून पर आप अमल पेरा हो, आप गाड़ी बाहर लेकर जाओगे, लाइसेंस अपने साथ है, गाड़ी के कागजात आपके साथ हैं, हाईवे पे चल रहे हो, स्पीड का आप सही से ख्याल कर रहे हो, तो जो बंदा कानून से डरता है फिर वो पुलिस वाले से नहीं डरता। जिसके दिल में खौफ कानून है फिर खौफ पुलिस नहीं होता। पुलिस से वो डरता है जो कानून से नहीं डरता। इसी तरह जो अल्लाह का खौफ रखता है फिर वो अल्लाह के बंदों से नहीं डरता। जिसके दिल में शरीयत का खौफ हो वो फिर बंदों से नहीं डरता, फिर उसे परवरदिगार आलम बंदों के खौफ से क्या करता है? आज़ाद कर देता है। तारीख का जुमला है, मिलता जंग ओहद में 70 लोग शहीद हुए और कई लोग जख्मी हो गए, हाथ टूट गए, पांव टूट गए। अब यहाँ पे नबी के साहब ने, उस वक्त के मुसलमानों ने जंग ओहद में क्या किया? लाशों को जमा करना शुरू कर दिया, जख्मियों को उठाना शुरू कर दिया। यहाँ पे नबी के साहबी आए, नईम इब्न मसऊद, कहने लगे या रसूल अल्लाह, सुना है कि अबू सुफियान और उसके लश्करी दोबारा अटैक करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं दोबारा हमले करने की। कि जैसे सुना, अब वो बेचारे जो लाशें उठा रहे हैं, जो जख्मियों को उठा रहे हैं, काफ़ी मैदान छोड़ के चले गए, फिर वापस आए। अब सुना कि दुश्मन दोबारा हमला कर रहा है तो इनके वजूद में क्या पैदा हुआ? खौफ पैदा हो गया। और जैसे डरे तो परवरदिगार आलम ने आयत नाजिल की, फरमाया हबीब इन्नमा ज़ालिकुम शैतान युखफ़्फ़िफ़ु औलियाअह, ये जो तुम्हें डराता है और खौफ ज़दा करता है ये औलिया उस शैतान है। फला तखाफुहुम, और कभी भी औलिया उस शैतान से जो तुम्हारे वजूद में रुअब वहशत को पैदा करना चाहता है उससे न डरा करो। वखाफूनी, और अगर जिंदगी में किसी का खौफ तुमने अपने दिल में, अपने वजूद में पालना है, वखाफूनी, और किसका खौफ रखो? परवरदिगारे आलम का खौफ रखो। बंदों का खौफ रखोगे मौत तो वैसे ही आनी है, लेकिन अगर खुदा का खौफ रखोगे तो खुदा तुझे बंदों के डर से और खौफ से आज़ाद कर देगा। और यही किसकी निशानी है? मोमिनों की निशानी है। तभी आप अहले बैत के वजूद में देखते हो। अगर कोई बंदा बोले कि मौला अली डरते थे, आप बोलो अली डरते थे, पर अली बस खुदा से डरते थे, उसके अलावा किसी और से नहीं डरते थे। वो शख्स कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता था कि अली को जब मैदान जंग में देखता था एक धाड़ते हुए शेर की तरह दुश्मन पे हमला करते थे, और वही अली जब रात के अंधेरे में मुसल्ले पे बैठते थे तो 5-6 साल के बच्चे की तरह अली को रोता हुआ देखता था। ये खौफ है परवरदिगार आलम। अब हम सब दावा करें कि हमारे वजूद में अल्लाह का खौफ है, लेकिन खौफ का पता कैसे चले कि वाकईन मेरे वजूद में खौफ है कि नहीं है? इसके लिए अहले बैत फरमाते हैं इसकी 5 निशानियां हैं। दावा तो हर बंदा करता, मैं मुत्तकी, मैं परहेजगार, मैं सखी, मैं अली वाला, मैं मौलाई, मैं अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला, मैं आज़ादार इमाम हुसैन, मैं सबसे बड़ा आज़ादार हूँ। तो मासूम फरमाते हैं जिस भी चीज़ का दावा करो उसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। अगर निशानियाँ तेरे अंदर हैं तो तू साहिब खौफ परवरदिगार आलम है, और अगर खौफ है तेरे वजूद में खुदा का, और यही तकवा की निशानी है। तकवा का भी मतलब यही है कि मुत्तकी बंदा हमेशा खुदा से डरता है। मासूम फरमाते हैं पहली निशानी खौफ परवरदिगार आलम की ये है, अगर तेरे वजूद में ये सिफत है तो तू साहिब खौफ है। कौन सी सिफत? फरमा पहली सिफत यह है कि जो अल्लाह का खौफ रखता है वो ये बावर रखता है, वो यकीन रखता है कि खुदा नाजिर है। जो ये कहे कि मैं अल्लाह का खौफ रखता हूं लेकिन खुदा को नाजिर न माने, अलानियतम व सिर्रा, ये नहीं कि सिर्फ लोगों के सामने बोले कि अल्लाह नाजिर है, तन्हाइयों में भी जाए तो उसका यह अकीदा हो कि खुदा मुझे देख रहा है।
पूरी वेस्टर्न सोसाइटी कैमरों से डरती है, चोरी नहीं करती क्योंकि कैमरा लगा है, ट्रैफिक के इशारों पे रुक जाते हैं क्योंकि कैमरा लगा है। अगर मुसलमानों के दिलों में जितना अंग्रेज़ों के दिलों में कैमरों का खौफ है, अगर इतना हमारे दिल में खुदा का खौफ होता। इमाम हुसैन के पास एक जवान आया, मौला फार्मूला बताइए, मैं गुनाह नहीं करना चाहता मौला। मैं मजाहन लोगों को बोलता हूँ, बाद लोग समझते हैं इस्लाम कोई हैरी पॉटर का दीन है कि बंदा कोई फार्मूला ले ले और उस करने से चमत्कार हो जाए, कोई जादू हो जाए और बंदा नेक हो जाए। नहीं, यह अमल का दीन है। फरमाया मौला कोई फार्मूला दीजिए, मैं गुनाह नहीं करना चाहता। इमाम ने कहा तुझे बेहतरीन फार्मूला दे रहा हूं। जी मौला बताइए। सब जमान सुने के इमाम हुसैन का फार्मूला है, जो गुनाह से बचना चाहता है। इमाम फरमाते हैं जाके गुनाह कर, लेकिन इस फार्मूले पे अमल कर। कहा जी मौला। कहा तुझे खुली इजाजत है, जा गुनाह कर। मौला क्या करूं, कैसे? इमाम फरमाए वहां जाकर गुनाह कर जहां तुझे खुदा न देखे। कहने लगा मौला ऐसी कोई जगह है ही नहीं। कि जब तुझे पता भी है तो फिर तू डिमांड क्यों करता है गुनाह की? यार जब तुझे पता है कि हर जगह कोई ऐसी जगह कायनात में है ही नहीं जहां खुदा ना हो, तो फरमाया बदबख्त फिर तू गुनाह क्यों करता है? फिर मिसाल दी कि एक चरवाहा था, 500-600 बकरियां जंगल में चरा रहा था। इतने में एक जवानों का टोला, एक जवान थे और उसके कोई 7-8-9 दोस्त थे, वो जंगल में सैर व तफरी के लिए गए। अब इनको भूख लगी, देर हो गई थी, इनकी निगाह चरवाहे पे पड़ी। चरवाहे के पास 600-700 बकरियां। अब इन्होंने चरवाहे को कहा कि एक बकरा हमें दो, हम तुझे पैसे देते हैं, काटेंगे, ज़बा करेंगे, कबाब बनाएंगे, दोस्त ने सारे आपस में मिलकर खाएंगे, एंजॉय करेंगे। चरवाहे ने कहा जनाब ये बकरे मेरे नहीं, मैं अमीन हूं, मालिक कुछ और हैं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुझे पैसे देते हैं। कहा नहीं, मालिक की इजाजत नहीं। कहा अच्छा एक काम कर, ये तो और अच्छा हुआ तेरे लिए। कहा क्या मतलब? कहते एक 6-7 बकरे हैं, 600-700 बकरे हैं, तू पैसे ले ले, जेब में रख ले। मालिक कोई गिनता थोड़ी है कितने बकरे ले गए, डेली कोई गिनता थोड़ी है, मालिक को क्या पता। कहा अगर पता चल गया तो कहा कोई बात नहीं, हम तरकीब बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। तुम ये बोल देना कोई भेड़ था, उसने हमला किया और एक बकरा खा गया। बाज़ औक़ात जब हम गुनाह करते हैं ना, या कोई ख़ता करते हैं, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं कि फला जगह जा रहा हूं, बाप ने देख लिया, क्या कर रहे थे? दोस्त के साथ था। फला ने देख लिया, बोलूंगा फला काम से क्या था। यानी मैं अपने जुर्म के लिए और जुर्म से बचने के लिए आंसर रखता हूं। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, ये हो गया तो क्या बोलूंगा, वो हो गया तो क्या बोलूंगा। कहा अगर मालिक को पता नहीं चला, पैसे तेरे जेब में, पता चल गया तो बोल देना एक भेड़िया आया था और उसने एक बकरा खा लिया। चरवाहा पढ़ा लिखा था, साहिब ईमान था। इसने कहा बारकल्ला, बड़े होशियार हो, तूने हर क्वेश्चन का आंसर पहले से बना के रखा है। ये पूछेगा ये बोलना, वो पूछेगा वो बोलना। कहा मुझे ये बता फ़अैन अल्लाह, अगर खुदा सवाल करे तो उसके लिए भी तूने कोई जवाब बनाया हुआ है कि नहीं? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हमने हर किसी के लिए जवाब बनाए हुए हैं। इवन अपने वजूद को मुतमइन करने के लिए भी हमने आंसर्स रखे हुए हैं। अगर खुदा बोलेगा ये खता क्यों की, तो अल्लाह को जवाब दे दूंगा खुदा ये था, वो था, वो था, वो था। फरमाया जो खुदा को नाजिर न माने, असल है नजारत परवरदिगार आलम, हर हाल में खुदा को नाजिर मानो। छठे इमाम की हदीस मैंने कई साल पहले मजलिसों में सुनाई थी कि मौला गुनाह नहीं करना चाहता, आदत इमाम ने कहा बाप के सामने करोगे का नहीं, का माँ के सामने करोगे का नहीं, का जो तेरी इज्जत करते हैं उनके सामने करोगे का नहीं, का जिनकी तू इज्जत करता है उनके सामने करोगे का नहीं। इमाम ने कहा 6 साल का बच्चा देखिए उसके सामने गुनाह करोगे का नहीं। मौला शर्म आती है, का अजीब अल्लाह का बंदा है, 6 साल के बच्चे की इज्जत करता है, खुदा की इज्जत नहीं है। जो खुदा को नाजिर नहीं मानता वो समझ ले उसके वजूद में खौफ परवरदिगार आलम नहीं है। दूसरी सिफत, पहली सिफत अल्लाह को नाजिर मानना, अल्लाह को हाजिर मानना। अगर तेरी जिंदगी में यह सिफत बारिज है, आला तरीन है, आया है, तो समझ लो तेरे वजूद में खौफ परवरदिगार आलम मौजूद है। दूसरी सिफत फरमाया क्या तुम अपनी जिंदगी में
तुम्हारी जिंदगी में एक अहम, मुहिम, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह की प्रायोरिटी कितनी है? कुरान की आयत, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमुहा। खुदा कहते हैं हबीब कह दो इनको, क्या इनकी जिंदगी में इनके आबा की वैल्यू ज्यादा है अल्लाह की? औलाद की वैल्यू ज्यादा है अल्लाह की? बहन भाइयों की वैल्यू ज्यादा है अल्लाह की? कौम कबीले की वैल्यू ज्यादा है अल्लाह की? ये जो बिजनेस करते हैं, माल कमाते हैं, इस माल की वैल्यू ज्यादा है अल्लाह की? कयामत के दिन पूछेगा झूठ क्यों बोला? परवरदिगारा बाप की खातिर बोला। अच्छा, ये गुनाह क्यों किया? बीवी की खातिर किया, फला लड़की की खातिर किया, फला लड़के की खातिर किया। फला की महफिल में क्यों गए? महफिल गुनाह थी, मिक्स गैदरिंग थी, नाच गाना था। न जाता, रिश्तेदार नाराज हो जाते, भाई नाराज हो जाता, पप्पा नाराज हो जाता। अल्लाह कहते तेरी जिंदगी में प्रायोरिटी किसकी है? खुदा की है या रिश्तेदारों की? खुदा की या भाइयों की? खुदा की या बीवी की? खुदा की या बच्चों की? अगर खुदा की वैल्यू है तो तू मोमिन है। अव्वल खुदा। करबला में जाते ही पहला नारा इमाम हुसैन का, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू किया। कटे हुए सरों को सैयदा ज़ैनब ने नो के नेजा पे देखा, कहा खुदा तेरी राह में कुर्बान किए हैं, तेरे लिए मेरे हुसैन ने जान दी है, तेरे लिए ज़ैनब आज दीन खुदा के दिफा के लिए शराबी के दरबार में खड़ी है। शुरू खुदा से होते थे, खत्म खुदा पे होते थे। ये सिर्फ सुना न करो कि विलादत काबे में, शहादत मस्जिद में, रब्त अगर परवरदिगार आलम के साथ नहीं तो किसी अमल का कोई फायदा नहीं। तो प्रायोरिटी तुम्हारी जिंदगी में किसकी है? और आज दलीलें बनाने पर आए तो अल्लामान वल हफीज ऐसी दलीलें देते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। ये इल्म से दे कौन रहा है? ये वसवसे से कर कौन रहा है? और ये बोलें कि मौलाना मिक्स गैदरिंग हराम है का हराम है, फिर दलील दे के मौलाना फिर हज में मर्द और औरतें जो साथ होते हैं उसका क्या बोलते हैं आप? अव्वल मन कास फहुवा इब्लीस। मासूम फरमाते हैं जिसने सबसे पहले कियास किया, बेटा बेटी की, वो शैतान था। कौन सी खातून उम्रे और हज के लिए जब जाती है 2 मन का मेकअप करके जाती है भाई? कौन सी खातून हज पे जाके श्रृंगार करती है? कौन सी खातून हज पे जाके अपनी जीनतों को जाहिर करती है? या तो खुदा ये बोले शादियों को अज़ा बना दो, कोई मेकअप न करे, कोई श्रृंगार न करे, सादे कपड़े पहन के औरतें शादियों में आए, ऐसा भी तो नहीं है ना। श्रृंगार करना औरत की फितरत है। अब आप उसे श्रृंगार से रोक नहीं सकते। खुदा कहता श्रृंगार कर, पर औरतें औरतों के लिए, महफिल अलग कर। अगर मैंने तुझे भूख दी है, मैं खाने का दुश्मन नहीं कहता हूं, खाओ, लेकिन कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खा पी इसराफ न कर। हलालन तय्यबा, हलाल खा, तय्यब खा, ताहिर खा। गोश्त चाहिए बकरी का खा, कुत्ते का न खा। मैं तुझे हलाल की दावत देता हूं। हलाल लज्जतें हासिल कर, औरतें औरतों के अंदर, मर्द मर्दों के अंदर। अब मौलाना भाई नाराज ना हो जाए, ऐसा भाई जो तुझे जहन्नुम की तरफ बुलाए तो उसको राजी करने के लिए जा रहा है। ऐसा भाई जो तुझे खुदा से दूर करे तो उसकी जिंदगी में प्रायोरिटी समझता है। वह अमवालिन इख्तरफ्तुमुहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि माल की वैल्यू खुदा से ज्यादा है तेरी जिंदगी में। बंदा बिजनेस में मसरूफ है, अजान की आवाज आई, यहां बाद में चला जाऊंगा। ये माल तुझे दे कौन रहा है? ये पैसा तुझे दे कौन रहा है? कहीं ऐसा ना हो इस माल की वैल्यू खुदा से ज्यादा हो जाए, इस पैसे की मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा हो जाए। जब खुम्स देने की बारी आए तो पेट में मरोड़ शुरू हो जाए, माल दूं तो कैसे दूं? बीच बीच के रास्ते ढूंढना शुरू कर दे। बरमला खुदा बोल रहा है, किसकी इज्जत है तेरी जिंदगी में? प्रायोरिटी कौन है? परवरदिगार आलम है कि नहीं है? ये वो माशरती मसाइल,
एक गैर शिया की शादी में जा वही हाल, शिया की शादी में वही हाल, फिर मजलिसों का क्या फायदा? 10 दिन क्या तो हुसैन का मजाक उड़ाने आता है? मजलिस तहजीब है, मजलिस तरबियत है। जब ये बोलते हैं हम मजलिसों में आते हैं, मतलब क्या हम नजारत रख रहे हैं तुम्हारे ऊपर? जब ये बोलते हैं बदन से रूह निकलती है, कब्र में आते हैं, नजारत रख रहे हैं तुम्हारे ऊपर। जब तुमने हमारी बेअत कर ली, हमारी विलायत में आ गए, अब तुम अहले बैत के रिडार के नीचे हो, तुम्हारे हर अमल को देखा जा रहा है। फिर कयामत के दिन ये मत बोलना। सख्त तरीन हदीस है अमीरुल मोमिनीन की, फरमाया जो हमारा फरमान सुने माने पर अमल न करे, इस पर अल्लाह की लानत है। मान भी रहा है कि अली ने बोला पर अमल न करे, तो जिंदगी में प्रायोरिटी किसकी? परवरदिगार आलम की। रसूल खुदा एक गली से गुजर रहे थे, एक बंदा अपने गुलाम को खूब मार रहा था। गुलाम चीख चीख के कह रहा था, औज़ु बिल्लाह, औज़ु बिल्लाह, अरे मेरे मालिक मुझे न मार, तुझे अल्लाह का वास्ता। नहीं सुनी इसने और मारा इसने। और जैसे उस गुलाम की निगाह मुस्तफ़ा के चेहरे पर पड़ी तो कहा, औज़ु बिर रसूल, तुझे रसूल का वास्ता। और जैसे इसने रसूल को देखा, इसने गुलाम को मारना छोड़ दिया। नबी ने फरमाया, बंदे खुदा, तुझे अल्लाह के वास्ते दे रहा था, तूने नहीं छोड़ा, मेरा वास्ता दिया तूने छोड़ दिया। कहा यही तो शिर्क है, तू शिर्क में मुब्तला है। क्या तेरी जिंदगी में अल्लाह की वैल्यू नहीं है? नबी का नाम सुन के छोड़ देता है अल्लाह का नाम। इस तरह रसूल उम्मत की तरबियत करते थे। छोटे छोटे बच्चे आते थे नबी के पास। एक बच्चा आया, नबी ने बच्चे को बिठाया, बड़े प्यार से पूछा, ये बता अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है या मुझसे? तो बच्चे ने कहा, या रसूल आपसे मोहब्बत करता हूं। अच्छा, माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है मुझसे? कहा, या रसूल आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। कहा, अच्छा ये बता खुद से ज्यादा मोहब्बत करता है या मुझसे? फिर भी कहा, या रसूल आपसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अगला सवाल बड़ों वाला था, लेकिन किया नबी ने बच्चे से। जब बोलता कि आपसे आपसे आपसे, कहा ये बता खुदा से ज्यादा मोहब्बत करता है या मोहम्मद से? थोड़ी देर के लिए बच्चा रुक गया, दिल मारिफत वाला था, कहने लगा, या रसूल अल्लाह खुदा से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। नबी ने कहा, खुदा से क्यों मोहब्बत करता है, मुझसे ज्यादा नहीं करता? कहा, आपसे भी अगर मोहब्बत करता हूं तो उस खुदा की वजह से मोहब्बत करता हूं। बाज ऐसे अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह आपसे भी मोहब्बत करता हूं तो खुदा की वजह से मोहब्बत करता हूं। बाज जाहिल लोग गुलव में पड़ जाते हैं, समझते हैं मौला अली को खुश कर रहे हैं खुदा को नीचा दिखा के। शिया अगर अली से मोहब्बत करता है तो अली के खुदा की वजह से। अली को अली किसने बनाया? अली के रब ने। नबी को नबी किसने बनाया? नबी के रब ने। हजरत अयूब मुसीबतों में गिरफ्तार हुए, बेटा मर गया, सब्र किया, बीवी बीमार पड़ गई, सब्र किया, खुद बीमार पड़ गए, सब्र किया, बदन में कीड़े पड़ गए, सब्र किया। लेकिन एक मकाम वो आया, अब लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, अयूब यकीनन तूने कोई गुनाह किया होगा, अयूब यकीनन तूने कोई खता की होगी। ऐसे थोड़ी है खुदा अपने नबी को इतनी मुसीबतों में मुब्तला करे। जब ये सुना ना लोगों के ताने, अब सब्र खत्म हुआ। क्या खुदाया बीवी बीमार हुई, सब्र किया, बेटा मरा, सब्र किया, खुद बीमार हुआ, सब्र किया, बीमारी में बदन में कीड़े पड़ गए, सब्र किया, अब नहीं कर सकता। जब ये बोला ना तो अल्लाह की आवाज आई, अयूब इतराता क्यों है, तूने सब्र किया, बेटा बीमार हुआ, सब्र किया, बीबी बीमार हुई, सब्र किया, खुद बीमार हुआ, सब्र किया, तूने सब्र किया, तेरा कमाल नहीं था, मैंने तुझे तौफीक सब्र दी, तब जाके तूने सब्र किया।
तभी अहल बैत ने किसी अमल पे इतराया नहीं कि उनको पता था अगर तौफीक खुदा न हो तो कुछ भी नहीं। ये जो मैं आजकल माशरे में बढ़ गई ना, मेरी मजलिस, मेरा मजमा, ये जो बानियों में एक मैं पैदा हो जाती है और खतीबों में एक मैं पैदा होती है ना, भाई खुदा तौफीक न दे तो गले से आवाज भी न निकले। खुदा तौफीक न दे तू अपने घर से चल के फर्श अज़ा पर भी ना आ सके। यहां तक मासूम ने फरमाया ये जो अपने गुनाहों की तौबा करते हो ना, ये तौबा भी तौफीक खुदा है। अगर खुदा तौफीक न दे, करोड़ों मुसलमान है दुनिया में, चंद हजारों को खुदा ने चुन के फर्श अज़ाए हुसैन पे बुलाया ना, ये किसकी तौफीक है? ये परवरदिगारे उसको। फरमाया मैं बैत करने दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बैत करने दूंगा लेकिन शर्त यह है कि अपने बाप को कत्ल करो। परेशान हुआ, मान का पुख्ता था, कल्ला बस कोई बात नहीं या रसूल अल्लाह, आप जो कहोगे करूंगा। जब उसने बेअत की उसके बाद अमीर ने फरमाया वल्लाहि ला नअमुरुकुम, क्या तू इस्लाम के लिए बाप को छोड़ सकता है कि नहीं? तभी जंग ओहद में जब बेटा बाप के मुकाबले में आया ना तो अली ने रोक दिया कि नहीं तू आगे न जा। जब हक अली के साथ, करबला में भी ऐसा ही था, एक भाई भाई के मुकाबले में खड़ा हो गया था। प्रायोरिटी अगर तुम्हारी जिंदगी में खुदा बन जाए, फिर ये नहीं देखता रिश्तेदार कौन है, भाई है। जो कुछ हुसैन कर रहे हैं अपनी आखिरत को अया करने के लिए कि देखो आखिरत की वैल्यू क्या, खरज तो इस्लाह है उम्मत जद्दी, न नाम न नमू। तभी कहा कि अब्बास एक रात की मोहलत मांगो। लश्कर यजीद ने यह समझा कि शायद इस रात हुसैन बच्चों के साथ बैठना चाहते हैं, बंदे को पता। लेकिन यजीद के सिपाही कहते हैं लश्कर हुसैन से तस्बीह खुदा की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसी शहद की मक्खियां अपने छत्ते पे आवाज़ें देती हैं। जब जिंदगी में साथ लेके जाते थे। बाज रिवायात में कि हुर मुसल्ली इबादत पर था, सोच में था, विचार में था, क्या करूं, ये मिल सकती है। कहा कि बेटा पानी पड़ा हुआ है पी ले। कहने लगी बाबा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। अब बच्चे खेलते खेलते दूर दूर दूसरे आ रही हूं जो सामने लगे हुए हैं। मैंने क्या देखा बेटा, क्या देखा? पहले जमाने में लोग मटके रखते थे, पानी ठंडा रहे उसके नीचे बोरियां देते थे। मटके सारे खाली हो गए हैं, उल्टे पड़े हुए हैं। और वहां बच्चों को इतनी प्यास लगी है कि बच्चों ने अपने सीनों को उन बोरियों पे रखा है ताकि सीने को ठंडक मिले। कि हुर हुसैन ने तुझे भी पानी दिया, तेरे घोड़ों को भी पानी दिया। अब कांपने लगा, अगर तूने रात हुर हुसैन ने तुझे कहा था तेरी मां तेरी अज़ा पे बैठे, तू जवाब में न कह सका कि हुसैन तेरी मां, जबान को हुर बना। अजमत खुदा को जब उसने सामने रखा तो फरमाया अगर हुसैनी बनना चाहते हो तो जिंदगी में प्रायोरिटी किसको बना? हासिल करने की रात है। उलमा इरफान फरमाते हैं जब तू रोता है ना तो तेरा कल्ब इमाम ज़मा का हम नवा बन जाता है। इन 10 दिनों में क्या होता है कि गोया दिलों पे पहाड़ टूट पड़ता है। दिल तो वही था, मुहर्रम से पहले इतना गमगीन क्यों नहीं था? मुहर्रम में इतना गम कहां से आता है? का जब मुहर्रम का चांद नजर आता है ना तो वली खुदा का दिल रोने लगता है। और वली खुदा के दिल का असर हर मोमिन के दिल पे होता है। तो जब तू ये रोता है मेरे दिल में रो रहे हैं, ऐसे सलाम करें जैसे हुज्जत खुदा अपने जद हुसैन को सलाम करते। अस्सलाम
अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन सब मिलके व अला औलाद अल हुसैन व अला सहाबे। मजमा बहुत है, हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद सब मिलके अला सहाबे। आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें सब मिलके। अस्सलाम अलल अला अली इब्न अला सहाबे। मेरा सलाम अली असगर की नन्ही सी गर्दन पे मेरा सलाम 4 साल बच्ची के जले हुए कुर्ते पे मेरा सलाम कासिम की टूटी हुई बसलियों पे इमाम ज़माना फरमाते मोमिन तू सुन के बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा जालिम मेरी सकीना को तमाचे मारता रहा। मेरा सलाम कटी हुई गर्दनों पे बच्चों की आदत है जो बड़े करते हैं बच्चे बड़ों की नकल उतारते हैं। रिवायत के जुमले हैं जब कटी गर्दने कूफे के बाजार में आई थी, जब कूफियों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए तो एक बच्चे ने पत्थर उठाया इमाम हुसैन को मारना चाहा। साथ में कटी हुई गर्दन से आवाज आई मेरे लाल पत्थर न मारना, ये तेरे मौला का सर है। बच्चा डर गया, पत्थर फेंका, रोके कहने लगा है वली ये खुदा कौन हो, मुझे बेटा क्यों कह रहे हो। एक मर्तबा आवाज आई मेरे लाल मैं तेरा बाबा हबीब इब्न मलाह है, इसे पत्थर न मार, ये तेरे मौला का सर है। मेरे लाल जल्दी घर जाओ, अम्मा को कहो कुछ चादरों का बंदोबस्त कर। आधी रात का वक्त था, दारोगा जिंदा ने ख्वाब देखा
क्या देखा एक काले बुर्के में बीबी है। कदीमी मोमिनो समझ गए ये बीबी कौन है। क्या देखता है काले बुर्के में बीबी है, जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है। रो के कहने लगी दारोगा बता जहरा दारोगा जहरा ने तेरा क्या बिगाड़ा। दारोगा तेरे बच्चे भूखे नहीं है, तेरे बच्चे प्यास नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे भूखे भी है प्यास भी है। दारोगा नींद से उठा, जिंदा में अंधेरी रात में दारोगा ने शहजादे के कदम का भरोसा लिया। शहजादो मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था जहरा के लालो, अगर कोई हुक्मों में बजा लाने के लिए। दारोगा ने गौर से देखा छोटा शहजादा बड़े शहजादे की गोद में सो रहा है। कहने लगा शहजादे कहीं तेरा भाई मर होगा। बड़ी मुद्दतों से मेरे भाई ने अम्मा को नहीं देखा। अल्लाह किसी बच्चे को मां से जुदा न करे। दारोगा मारा बाबा भी मारा गया। सकीना सिर्फ बाबा से जुदा हुई थी, लेकिन अम्मा से जुदा नहीं हुई थी। का शहजादो जो कहो मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ। का दारोगा मुझे खौफ है कहीं माँ की जुदाई में मेरा नन्हा भाई मर न जाए। अगर जहमत न हो घर जाओ, अपनी बीवी को जिंदा लाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे भाई को सीने से लगा ले, शायद मेरा भाई बच जाए। दारोगा रोता हुआ घर गया, बीवी को कहा जल्दी करो जिंदा चलना है। ये साहब ये नबी की बेटी थी। कहने लगी दारोगा मैं शरीफ औरत हूँ, मुझे जिंदा न ले चल। रो के कहने लगा कायनात की शरीफ बीबी और जिंदा की दीवारों पे सर रख के रो रही है। जरा के बच्चे उजड़ गए। मोमिना ने जल्दी जल्दी से बुर्का पहना, जिंदा पहुंचे। अजीज़ो नफ्सियाती मसला था, अंधेरा था। मोमिना ने शहजादा उठाया, अपने सीने से लगाया। शहजादे ने समझा मैं अम्मा की गोदी में आ गया, मैं मदीने आ गया। दोनों बाहें मोमिना के गले में डाली, रो के कहने लगा अम्मा हम यतीम हो गए, अम्मा बाबा मारे गए, अम्मा बाबा के पांवों में रस्सियां डाल के कूफे की गलियों में फहराया गया। मोमिना ने कहा शहजादे मुझे अम्मा ने कहा मैं तेरी कनी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।